नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता आज आपको मानव अधिकार के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय दूंगा कि किस प्रकार मानव अधिकारों का उदय हुआ और किस प्रकार वो उनकी यात्रा उनके सार्वभौमिकरण तक पहुंची। सर्वप्रथम बात करें कि मानव अधिकार क्या है। मनुष्य की प्राचीनतम आकांक्षा स्वयं तथा समाज के हितों का विनिश्चय करने वाले सार्वभौमिक अधिकारों की प्राप्ति रही है, किंतु इस आकांक्षा को सदैव आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों द्वारा अमानवीय तरीके से दमित किया जाता रहा है। इन्हीं दोनों अभिमतों में गहरे रूप से अंतर्गुम्फित है मानव अधिकारों का उदय। मानव अधिकार मानवीय प्रगति व सामाजिक विकास से संबंधित ऐसे उत्कृष्ट अधिकार हैं जो मनुष्य को न केवल मनुष्य रूप में अपितु संपूर्ण समाज के सदस्य के रूप में भी सांस्कृतिक, नैतिक व भौतिक उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं। मानवाधिकार भय व अभाव से मुक्ति तथा उन सभी अवसरों की उपलब्धता का अधिकार प्रदान करते हैं जिसकी आकांक्षा प्रत्येक मनुष्य को एक मनुष्य होने के नाते मिलती है। सामान्यतः देखा जाए तो मानव अधिकारों का सीधा संबंध मानव के आत्मसम्मान, गरिमापूर्ण जीवन व स्वतंत्रता से है। यदि हम इन मानवाधिकारों की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उन पर गौर करें तो ये देखा जाता है कि यह प्रकृति में अंतर्निहित हैं, अर्थात मानव अधिकार प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक अधिकार हैं। इन बिना किसी जाति, नस्ल, धर्म और लिंग और राष्ट्रता के भेद के सभी मनुष्यों को जन्मजात प्राप्त हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक हैं, अर्थात विश्व के समस्त व्यक्तियों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू हैं। समस्त मानवाधिकार अविभाज्य हैं, अंतर संबंधित हैं और अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात कोई भी अधिकार अन्य अधिकारों के बिना व्यवहार में प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे शिक्षा का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, किंतु यदि समाज में समानता का अधिकार नहीं है तो शिक्षा का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार मानवाधिकार व्यक्तित्व के विकास हेतु अनिवार्य हैं। ये वे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते मिलने ही चाहिए और एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि देखा जाए तो मानवाधिकार नैतिक और कानूनी अधिकार भी हैं, क्योंकि उनके उल्लंघन पर जहां सजा प्रदान की जाती है वहीं ये मनुष्य को शारीरिक एवं मन की गरिमा प्रदान करने के आधार पर नैतिक अधिकार भी है। इनके अभाव से समाज के अस्तित्व के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वस्तुतः मानव अधिकार विशुद्ध रूप से न्यूनतम निश्चित शर्तें हैं किसी भी मानव सभ्यता हेतु, जिनके बिना हम जीवन को उत्तम नहीं बना सकते। यदि हम चर्चा करें कि मानव अधिकार कितने प्रकार के हैं तो हम यहाँ पर सामान्य समझ के हिसाब से उन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इस श्रेणी में सिविल और राजनीतिक अधिकारों के प्रसंविदा में उल्लेखित अधिकार आते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता, संघ बनाने का अधिकार इत्यादि। इन अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकारों की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये प्राथमिक व अत्यावश्यक अधिकार हैं और प्राचीन काल से ही स्थापित मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरी प्रकार की श्रेणी में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आते हैं। इन्हें कार्यक्रमिक अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों में प्रमुख हैं भोजन का अधिकार, वस्त्र का अधिकार, समूची जीवन स्तर का अधिकार, भूख से स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि समावेशित हैं। इन्हें द्वितीय पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो इनकी उत्पत्ति नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के पश्चात हुई है, वहीं दूसरी ओर ये उन अधिकारों के पूरक हैं और उन्हें अधिक अर्थवान बनाते हैं।
अर्थात बिना आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की उपलब्धता के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विशेष महत्व नहीं होता। यदि हम तीसरी श्रेणी की बात करें तो इनको सामाजिक बंधुता या सुदृढ़ता का अधिकार भी कहा जाता है। वस्तुतः यह अधिकार समुदाय में रहने पर ही प्राप्त होते हैं, जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, संतुलित पर्यावरण का अधिकार, मानवीय सहायता व शांति का अधिकार इत्यादि। ये सभी अधिकार अभी अपने निर्माण काल में ही हैं। अतः इनके अभिव्यक्तिकरण व अभिमुखीकरण हेतु सभी सामाजिक शक्तियों के प्रयास अपेक्षित हैं। यदि हम मानव अधिकारों के महत्व की बात करें तो मानव सभ्यता को विकसित करने, संरक्षित व संवर्धित करने में मानव अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये व्यक्तिगत स्तर पर कर्तव्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, वहीं अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मनमानी पर नियंत्रण द्वारा अयुक्तियुक्त कार्रवाई को रोकता है। चूंकि मानव अधिकार सभी राष्ट्रों के समक्ष नागरिक अधिकारों पर एक साथ रूप से लागू होते हैं, अतः इनसे वैश्विक सहयोग व मैत्री का प्रसार होता है। साथ ही व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने हेतु मानव अधिकारों को संरक्षित व संवर्धित करने हेतु स्थापित संस्थाएं भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील रहती है। इस तरह मानव अधिकार मानव विकास करने व राज्य के अंगों द्वारा शक्ति के निरंकुश प्रयोग से मनुष्य के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यदि मानवाधिकार की अवधारणा का ऐतिहासिक दृष्टि से सिंहावलोकन किया जाए तो ये विश्लेषित होता है कि मानव अधिकार के संवर्धन, संरक्षण व क्रियान्वयन में यूएनओ के विभिन्न अंगों ने अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह किया है। इसीलिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक के राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा ने समेकित रूप से मानव अधिकारों का एक त्रिकोण बनाया है, जिसे मानवता के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियों के संचालन के बावजूद वैश्विक स्तर पर यदि हम मूल्यांकन करें तो देखा जाता है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन व अतिक्रमण की घटनाएं सामान्य हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणा मानव अधिकार के निरीक्षण व परीक्षण में विकट बाधा बन के उभरी है। यद्यपि बदलते परिदृश्य में यूएनओ ने स्वयं को स्थापित किया है लेकिन फिर भी मानव अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण व परीक्षण के क्षेत्र में किए गए योगदान को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों के प्रवर्तन व अनुश्रवण के क्षेत्र को भी व्यापक करने की आवश्यकता है। तभी मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी और राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणा कमजोर पड़ेगी, क्योंकि आज के युग में कोई भी देश मानव अधिकारों का उल्लंघन कर पूरे विश्व से कटकर नहीं रह सकता। सार्थ अधिकार मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। सामाजिक एवं मानवीय चेतना में अभिवृत्ति के साथ साथ अधिकारों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है। इसीलिए प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से शुरू हुई मानव अधिकारों की विकास यात्रा अब सार्वभौमिकरण तक पहुंच चुकी है और ये निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि मानव अधिकार वह उत्कृष्ट अधिकार हैं जो मनुष्य के अस्तित्व की अनिवार्य शर्तें हैं। धन्यवाद।